हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द कॉमर्स सिंप्लीफाइड बाय प्रज्ञा। आज की क्लास में हम बिजनेस स्टडीज क्लास 11th के फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे, जो कि है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क में हम नेचर और कॉजेज पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बिजनेस में रिस्क आने के मेजर रीज़न कौन कौन से होते हैं। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट इजी वे में समझना है सिंपल एग्जाम्पल के साथ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर बिज़नेस जो प्रॉफिट कमाने के लिए स्टार्ट होता है, लेकिन क्या हर बिज़नेस को हमेशा प्रॉफिट ही होता है? कभी कभी मार्केट चेंज हो जाती है, कभी कस्टमर डिमांड चेंज हो जाती है, कभी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आ जाती है बिज़नेस में, जो बिज़नेस को अफेक्ट कर देती है। इसी अनसर्टेनिटी और अनकंडीशनल सिचुएशंस को हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। अगर हम बात करें नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, तो हमें बिजनेस रिस्क को स्टडी करने के लिए नेचर ऑफ बिजनेस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे टॉपिक आपस में इंटरकनेक्ट है। अगर हम नेचर नहीं जानेंगे तो हम ये भी नहीं जानेंगे कि बिजनेस रिस्क हो कैसे रहा है, शुरू कहाँ से हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज, विच मीन्स कि जो भी बिजनेस होता है वो अनसर्टेन होता है, क्योंकि वो फ्यूचर के ग्रो पे बेस्ड होता है। हमें पता ही नहीं है इन फ्यूचर हमारा बिजनेस ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। एक तरीके से हम अनसर्टेन है अपने बिजनेस को लेके। तो जो भी अनसर्टेनिटीज़ है बिजनेस को लेके, ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि बिजनेस की वो पॉसिबिलिटीज़ है जिसमें हमें एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ना मिले और हमारा लॉस हो जाए। इस तरीके का जो रिस्क होता है वो बिजनेस रिस्क होता है। अगर हम नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क की बात करें, तो पहला इसमें होता है रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज़। अनसर्टेनिटीज़ का मतलब है कि अब फ्यूचर में हमारे बिजनेस का क्या होगा, मतलब बिजनेस ग्रो करेगा नहीं करेगा, बिजनेस से रिलेटेड कोई लॉस है, कोई प्रॉफिट है, या कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन है, वो जो डिपेंड करता है वो अनसर्टेनिटीज़ के रिजल्ट पे डिपेंड करता है। अनसर्टेनिटीज़ थ्री टाइप्स की हो सकती है। ह्यूमन अनसर्टेनिटी में स्ट्राइक वगैरह हो सकता है। बिजनेस अनसर्टेनिटी में डिमांड या प्राइजेस में चेंज वगैरह गलत एस्टिमेशन हो जाए तो हो सकता है। नेचुरल अनसर्टेनिटी में अर्थक्वेक, स्नोफॉल, ऐसे पेंडेमिक हो सकते हैं। अगर हम बात करें सेकंड की, रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, तो इसमें क्या होता है कि ये तो है कि रिस्क जो है हमारे बिजनेस का एक बहुत ज़रूरी पार्ट है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। रिस्क को हम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, बट इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि रिस्क डिपेंड होता है प्रॉफिट पे। और कोई भी बिजनेस है अगर वो फ्यूचर कैरी कर रहा है, तो ये बहुत सिंपल सा है कि जो फ्यूचर है बिजनेस का वो अनसर्टेन हो सकता है। अनसर्टेन हो सकता है तो रिस्क भी हो सकता है। तो रिस्क के अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं, बट पूरी तरीके से रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकते। थर्ड है डिग्री ऑफ रिस्क वैरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस। इसमें बता रहा है कि जैसे आपका बिजनेस का साइज होगा, वैसे वैसे रिस्क का डिग्री भी होगा। अगर आपका कोई स्मॉल साइज बिजनेस है तो आपका रिस्क कम होगा, और अगर आपका कोई बिग बिजनेस है तो रिस्क ज़्यादा हो सकता है एज कंपेरिजन टू द स्मॉल साइज बिजनेसेस। फोर्थ वन है प्रॉफिट इज कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। हमारा प्रॉफिट जो है वो कितना हम रिस्क लेते हैं इस पर कंसीडर करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है हमें प्रॉफिट होने की। द ग्रेटर द रिस्क द मोर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद है हमारा रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। रिस्क जो होता है वो बिजनेस के नेचर पे डिपेंड करता है। अगर हम बिजनेस की बात करें जहाँ डेली यूटिलिटी थिंग्स प्रोड्यूस हो रही हैं, लाइक सॉल्ट, पल्सेस, इस सब में रिस्क का अमाउंट बहुत कम होता है। बट अगर हम बात करें ऐसे बिजनेस फैशंस की जहाँ रिस्क ज़्यादा है, तो वहाँ फैशन सेंस हो सकता है। फैशन सेंस में क्या है कि कोई मार्केट में आज किसी चीज़ का फैशन ट्रेंड है, कल वो चीज़ नहीं भी हो सकता है। तो इससे क्या होता है, प्राइजेस फॉल इन द प्राइजेस हो सकता है, जिसकी वजह से लॉस हो सकता है, स्टॉक अनसोल्ड हो सकता है। तो ये सब डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पे। इसके बाद हम अगर बात करें कॉजेज ऑफ रिस्क की, तो रिस्क के क्या क्या कॉजेज है, मतलब हाउ बिजनेस रिस्क इज क्रिएटेड, मतलब ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिससे बिजनेस रिस्क क्रिएट हो रहा है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, ह्यूमन और नेचुरल पावर्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज हैं, जैसे फिजिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह है, जिससे बिजनेस रिस्क क्रिएट होता है। अगर हम इसमें फर्स्ट की बात करें नेचुरल कॉजेज की, तो इसमें वो चीज़ें आती हैं जो ह्यूमन बीइंग के कंट्रोल में नहीं है। ये सीजनल चेंजेस, जियोलॉजिकल चेंजेस और अदर नेचुरल कैलेमिटीज़ के चेंजेस में डिपेंड करता है। सीजनल चेंज की बात करें तो सीज़न के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती हैं, जैसे फ्लड वगैरह हो गया या ड्रॉट पड़ गया, स्नोफॉल हो गई। तो इससे भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बिजनेस के लिए अनसर्टेन हो सकता है, जो कि रिस्क क्रिएट कर सकता है। अगर जियोलॉजिकल चेंजेस की बात करें तो
अर्थक्वेक वगैरह हो सकता है, या कुछ ऐसे जियोलॉजिकल इफेक्ट हो सकते हैं जो हमारे बिजनेस को ही अफेक्ट कर दें। और थर्ड वन है अदर नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक लाइटनिंग या एटमॉस्फेयर में चेंज, लोकस्ट अटैक हो जाना क्रॉप्स वगैरह पे, ये भी नेचुरल कैलेमिटीज़ है जिससे बिजनेस पे रिस्क आ जाता है। सेकंड वन की बात करें अगर ह्यूमन कॉजेज, ऐसे रिस्क जो ह्यूमन से कॉज करते हैं या ह्यूमन के कंट्रोल में होते हैं, ये यहाँ जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई ह्यूमन बीइंग। इसमें इंक्लूड होता है बर्न आउट ऑफ ह्यूमन केयरलेसनेस, डिसऑनेस्टी, इम्पेशंस एंड लैक ऑफ इंटेलिजेंस। Checking the risk created by man is profitable for the entire society and the country. The risk can be checked with the help of caution, honesty, patience and application of wisdom. ह्यूमन बींग के रिस्क भी कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला तो डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज। अगर एम्प्लॉय कोई डिसऑनेस्टी करता है, जैसे उसने पैसे चुरा लिए या कोई चीज़ें चुराना शुरू कर दिया, तो उससे जो बिजनेस अराइज होता है वो होता है डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज, क्योंकि वहाँ बिजनेस का एम्प्लॉय कोई नौटंक बिजनेस का एम्प्लॉय कोई मनी चोरी कर रहा है या कोई चीज़ें चुरा रहा है, तो ये डिसऑनेस्टी बाय एम्प्लॉयज में आता है। सेकंड की बात करें डिसऑनेस्टी बाय कस्टमर, तो इसमें क्या होता है कस्टमर कोई चीज़ चुरा लिया शॉप से, या पेमेंट नहीं कर पा रहा है, या जानकर पेमेंट करने से रिफ्यूज़ कर रहा है, तब भी बिजनेस रिस्क क्रिएट होता है। थर्ड वन की बात करें तो स्ट्राइक और लॉकआउट। कभी कभी क्या होता है जो लेबर्स काम कर रहे होते हैं बिजनेस में, उनको कुछ डिससेटिस्फेक्शन होता है, चाहे तो वो डिसीजन से रिलेटेड हो गया, जैसे मैनेजर ने कोई डिसीजन ले लिया, या किसी लेस बोनस का अनाउंसमेंट हो गया। ऐसी सिचुएशन पे अगर लेबर्स या एम्प्लॉयज़ को अपनी डिससेटिस्फेक्शन को शो करना होता है तो वो स्ट्राइक और लॉकआउट जैसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, जो कि ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बिजनेस रिस्क, और जो बिजनेस रिस्क क्रिएट करता है। वर्किंग केयरलेसली में हम बात कर सकते हैं, अगर कोई बिजनेस का ओनर है वो केयरलेसली तरीके से एस्टिमेट करता है डिमांड वगैरह, या कोई बर्निंग सिगरेट वगैरह थ्रो कर दिया जहाँ गोडाउन वगैरह है, तो वहाँ से क्या होता है कि हम अगर केयरलेसली वर्क करते हैं तो हमारा ही बिजनेस रिस्क में आ जाता है, हमारे गुड्स का डैमेज हो सकता है या फायर का सीन हो सकता है, तो ये सब वर्किंग केयरलेसली में आता है। अगर हम थर्ड वन की बात करें इकोनॉमिक कॉजेज, तो ये रिलेट करता है मार्केट वगैरह से, जैसे फैशन में चेंज आना। अगर किसी कस्टमर या फैशन में किसी टेस्ट में चेंज आता है तो उससे भी बड़ा लॉस हो सकता है। मतलब जो बचे हुए गुड्स हैं वो गोडाउन में ही रख के ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं एक बार चेंज हो गया तो वापस से पुराने वाले फैशन सेंस में आए, या चेंज इन प्राइसेस हो सकता है। इकोनॉमिक रिस्क इज आल्सो क्रिएट बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन इन प्राइस। कोई प्राइस बढ़ रहा है घट रहा है, तब भी ये एक तरीके से इकोनॉमिक रिस्क ही है। इफेक्ट ऑफ कंपटीशन हो सकता है कि कोई ट्रेडर अपने प्राइसेस को लोअर कर दिया मार्केट में, तो कंपटीशन जो डिमांड होती है तो फिर अदर ट्रेडर्स को भी अपने प्राइसेस को लो करना पड़ता है, जो कि प्रॉफिट को अफेक्ट करता है। ये भी एक इकोनॉमिक कॉज ही है। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ टू द कंज्यूमर, अगर कोई एक ट्रेडर अपने कंज्यूमर को स्पेशल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है तो ये और ट्रेडर्स के लिए भी ये नेसेसरी हो जाता है, मैंडेटरी हो जाता है कि वो भी अपने कंज्यूमर को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, अदरवाइज द सेल ऑफ देयर बिजनेस विल डिक्लाइन। अगर हम अदर कॉजेज़ की बात करें तो नेचुरल कॉजेज़ है। नेचुरल कॉजेज़ में नेचुरल टेंडेंसीज से जो लॉसेज होते हैं वो होता है, जैसे मशीन वगैरह में डिफेक्ट आ गया, जैसे डैमेज हो गया, पैसेबल थिंग्स डैमेज हो गई, तो वो सब आता है नेचुरल कॉजेज़ में। टेक्निकल कॉजेज़ में क्या है, टेक्निकली कोई न्यू मशीन है मार्केट में रिप्लेस कर रही है ओल्ड मशीन को, तो ये भी एक तरीके से बिजनेस क्रिएट करता है। मे बी जो न्यू टेक्निकलिटी है, जो न्यू टेक्नोलॉजी है, वो मार्केट को पुराने वाले टेक्नोलॉजी की तरह अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा दे, तो इससे भी बिजनेस क्रिएट होता है। अगर हम बात करें मैकेनिकल कॉजेज़ की, तो मैन्युफैक्चरिंग मशीन सम डिफेक्ट क्रीप्स इन व्हेन वी यूज सच डिफेक्टिव मशीन वी हैव फेस रियली टेरिबल रिजल्ट। द बर्स्टिंग ऑफ अ बॉयलर while an operation is an example of business is caused by some mechanical defect। मैकेनिकल डिफेक्ट बता रहा है कि अगर कोई मशीन में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो हम उससे कभी कभी हमें बहुत टेरिबल रिजल्ट मिल जाता है, कि मतलब हमारे गुड्स ख़राब हो जाएंगे, या किसी लोगो वगैरह की मशीन है जो छापने वगैरह का काम करती है, कभी कभी वो अगर गड़बड़ हो जाती है तो हमारा पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। लास्ट इसमें मैनेजियल कॉजेज। मैनेजमेंट इज द सोल बेसिस ऑफ इंटायर बिजनेस। पूरे बिजनेस का एक ही सोल अगर कोई होता है तो होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ही जो है वो पॉलिसीज़ वगैरह को फ्रेम करता है। अगर मैनेजर की इनएफिशिएंसी होगी, अगर वो चीज़ें कैपेबल नहीं होता है सही से फ्रेम करने में, तो भी बिजनेस रिस्क बढ़ जाता है। और बिजनेस रिस्क, तो अगर हम ओवरव्यू की बात करें तो नेचर ऑफ बिजनेस में वो चीज़ें आ जाती हैं जो बिजनेस के रिस्क में इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती हैं। अगर अनसर्टेनिटी आ गई तो क्या होगा, मतलब अगर आज जैसे अनसर्टेनिटी का एग्जांपल है, तो गर्मी का सीज़न चल रहा है, तो अगर किसी को आइसक्रीम वगैरह सेल करनी है लेकिन बीच में सीज़न ख़राब हो जाए, बारिश होने लगे, तो ये हो सकता है ना कि आइसक्रीम का स्टॉक ज़्यादा हो पर आइसक्रीम ना बिके, सेल कम हो जाए, तो ये तो जो रिस्क होता है वो अनसर्टेन हो गया। अगर हम बात करें इसेंशियल पार्ट ऑफ रिस्क की, क्योंकि बिजनेस में रिस्क जो होता है बहुत इसेंशियल फैक्टर होता है। रिस्क को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं पर पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि अगर रिस्क ही नहीं होगा तो बिज़नेस आगे ग्रो कैसे करेगा।
थर्ड है जो डिग्री होती है रिस्क की, वो ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ पे वेरीज करती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा तो रिस्क भी ज़्यादा होगा, ऑर्गेनाइजेशन छोटा होगा तो रिस्क भी कम होगा। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, मतलब प्रॉफिट इज़ कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग, हम जितना बड़ा रिस्क लेते हैं उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। द हायर द रिस्क द हायर द प्रॉफिट। और रिस्क डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर पे। बिजनेस का नेचर जिस तरीके से होगा रिस्क भी वैसा वैसा डिपेंड करता है। अगर बिजनेस जो है पेरिशेबल गुड्स वगैरह का है तो उसमें जो वो रिस्क होता है वो थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर बिजनेस फैशन, डिमांड, प्राइसेस इन सब के बीच में है तो जो रिस्क होता है वो बड़ा हो सकता है, क्योंकि तब लॉसेस ज़्यादा हो सकते हैं। कॉजेज़ यही है कि किसके कारण रिस्क आ रहा है। तो नेचुरल कॉजेज़ हो सकते हैं, ह्यूमन कॉजेज़ हो सकते हैं, इकोनॉमिक कॉजेज़ हो सकते हैं और अदर कॉजेज़ हो सकते हैं। ये था हमारा बिजनेस रिस्क।